मुझे चाहिए C120 और इनके पास है 10 रुपए इंच है। 10 रुपए इंच और 120 रुपए फुट हो गया। मगरिब होने में तकरीबन 1 घंटा बाकी है और अल्हम्दुलिल्लाह अपना लेंटर भाई साहब डाल चुका है। इसको लगाते हैं यहाँ पे। भाई साहब शॉपिंग काफ़ी हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी कुंडी भाई साहब और इधर रहा जी बल्ब और ये रहा जी रेहान हबीब। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। भाई साहब ये है हमारी चारा काटने वाली मशीन और भाई साहब इसमें क्या कमी आपको महसूस हो रही है? क्या हो रही है ये देखें, यहाँ पर डंडा हमने लगाया हुआ है देसी जुगाड़ काटने के लिए भाई साहब, क्योंकि इसका बेल्ट जो है ना वो टूट गया हुआ है, तो इस मोटर के साथ इसका कनेक्शन ही नहीं रहा भाई साहब, इसलिए हाथ के साथ हम चारा काटते होते हैं। इस मशीन ने भाई साहब हमें पिछले 2 महीने से कान पकड़ाए हुए हैं, क्योंकि पहले इसका 2 महीने पहले इसका बेल्ट टूट गया था। मैं बेल्ट नया लेके आया था, ये वाला बेल्ट, ठीक है। और फिर भाई साहब इसकी मोटर ख़राब हो गई, एक दफ़ा रिपेयर होके आई, 1 मिनट भी नहीं चली, दोबारा से ख़राब हो गई। फिर अभी रिपेयर होके भाई साहब ये मोटर फिर आई है। जब चलने की बारी आई तो भाई साहब इसका बेल्ट ये वाला टूट गया। उसकी बड़ी वजह ये है कि ये देखें नाकिस मटेरियल इसमें लगा हुआ है। ये देखें इस बेल्ट इतना अच्छा नहीं था भाई साहब, क्योंकि ये टायर वगैरह की रबड़ जिस तरह होती है ना उसी से ये बनते हैं, तो इसमें मटेरियल भाई साहब अगर कचरा भरा हो ना तो वो टूट जाता है बेल्ट। तो ये इतना पायदार नहीं था। अभी मैं वाकई जा रहा हूँ ना तो उधर से अच्छे वाला बेल्ट लेके आऊँगा, हाँ जी, और अपनी मशीन को फिर अच्छे से चलाएंगे। अभी मैं पहुंच चुका हूं खेतों में अली रज़ा भाई और अबू जान को नाश्ता देने के लिए, और साथ में ये जो इन्वर्टर आप देख रहे हैं ना इससे सोलर पैनल चलता है, और इंशाल्लाह आज या कल से यहाँ पे प्याज लगना शुरू हो जाएंगे। फिर भाई साहब खेत को पानी लगेगा तो तब मैं इन्वर्टर उठा के ले आया हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा प्याज का बीज तैयार है, तो आज इस बीज को अली रज़ा भाई और अबू जान इंशाल्लाह यहाँ से निकालेंगे, और कल से भाई साहब इंशाल्लाह नीचे वाला खेत जो कि हमारा रेडी है भाई साहब, क्यारे बने हुए हैं, तो भाई साहब वहाँ पर प्याज लगना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। और आज इंशाल्लाह मेरा कोहिस्तान एनक्लेव वाला लेंटर है, तो अभी मैं काम पे जा रहा हूँ, छत डलवाना है इंशाल्लाह। तो पहले हम जाते थे उधर से भाई साहब, हमारे घर उस साइड को दूर है, उधर से हम घूम के ना इधर वाकैट आते थे यहाँ पे, ठीक है। आज मैं ऐसा करूँगा ना, घर नहीं जाऊँगा, इधर से बाइक लूँगा और इधर से घूमता हुआ ड्रैग वाक एंड को चला जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम पे पहुंच चुका हूं और भाई साहब ये है हमारा काम, और इधर आज भाई साहब लेंटर डलेगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह लेंटर हमारा शुरू हो चुका है, और आज काम पे मैं अकेला आया हूं। हमजा भाई की कोई मजबूरी बन गई थी एंड टाइम पे, तो फिर मुझे अकेला ही आना पड़ा भाई साहब। मेरा दिल था किसी और को साथ लेके आऊँ, लेकिन सुबह एंड टाइम पे भाई साहब फिर बंदा मिलना बहुत मुश्किल काम होता है। वेलकम बैक व्यूअर्स। मगरिब होने में तकरीबन 1 घंटा बाकी है और अल्हम्दुलिल्लाह अपना लेंटर भाई साहब डाल चुका है। देखें आज जो शटरिंग का काम था ना वो भाई साहब ये आप देख रहे हैं 1.5 फुट की साइडें वहाँ से शुरू की, ऐसे टर्न किया और फिर वहाँ तक, फिर फ्रंट पे भी भाई साहब लगाई हैं। तो मुश्किल काम था थोड़ा, 1-1.5 घंटा बहुत ज़्यादा सर पे बोझ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल के बाद हमेशा आसानी होती है। अभी यहाँ से चेक आउट करते हैं और फ्रंट फेस भाई साहब हमारे काम का देख लें, और चादर मैंने यहाँ पे रख ली। अभी चलते हैं वाकएंड, 2 लोगों से मिलना है, किन किन से मिलना है मैं आपको पहुँच के बताता हूँ। अभी मैं पहुँच चुका हूँ वाकएंड में भाई साहब, और ये जो आप पुल देख रहे हैं इसके बिल्कुल भाई साहब बगल में साथ ही 3 नंबर बैरियर है, और ये GT रोड है वाकएंड का। और मैं मिलने के लिए आया हूँ जी आबिद भाई से, जिनकी गाड़ी पे हम शटरिंग इधर उधर लेके जाते हैं ना। देखो चाह मेरा चाह तो मैं किसी और ही संगियों को के पीछे चाह पैसे चाह 50 रुपया चाह के ना पैसे काट के ना मैं चाहूँ ये ना सोचा उन्हें पैसे कट ले। आबिद भाई से मिलके मैं अभी भाई साहब पातर मोड़ के एरिया में आ चुका हूँ, और यहाँ पर मेरे एक दोस्त की शॉप है, बहुत प्यारा दोस्त है, अंदर बैठा हुआ है, उसको पता नहीं है, तो अभी जाके मिलते हैं उनसे। तो ये इनका सेटअप है, देख रहे हैं भाई साहब, यहाँ पर चौकाठे वगैरह बनती हैं, ये देख रहे हैं आप, बहुत बड़ा सेटअप है भाई साहब। अभी अंदर चलते हैं ऑफिस में और उनसे मिलते हैं, सरप्राइज देंगे उनको। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या किस्मत है भाई साहब, पहुँचे ही थे कि आगे चाय भी आ गई। क्या बात है, सुनाए क्या हाल चाल है? सेहत भी ठीक है, खैर खैरियत है, काम शाम कैसा चाल है? अपने लिए मंगाया ना?
नहीं मैंने भी भाई कार्ड तो नहीं है? मुझे कॉल आई थी तो मैंने कहा भाई चाय चले, बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स, अगर आपको याद हो तो सुबह मैंने आपको दिखाया था, बताया था कि हमारी जो चारा काटने वाली मशीन है ना भाई साहब, उसका बेल्ट टूटा हुआ है और साथ में वॉशिंग मशीन का भी टूटा हुआ था, जो कि मैंने ले लिया है। तो अभी मैं पातर मोड़ पहुंच चुका हूँ भाई साहब। बहुत बड़ी शॉप है, इधर हर किस्म का बेल्ट यहाँ से भाई साहब अगर देखना शुरू करें ना भाई साहब, हर किस्म की वैरायटी मौजूद है। देखें हर किस्म के बेल्ट। तो अभी यहाँ से अच्छे वाला बेल्ट लिख लेते हैं सर, अच्छी क्वालिटी का दीजिएगा। अब अल्लाह करे मिल जाए, जितनी बड़ी दुकान है उम्मीद है कि मिल जाएगा और अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। जी 119 अब ये है कि मैं नहीं ले जाऊँ, अगर लगे नहीं तो फिर मसला है। नहीं, चारा काटने का मसला है ना। एक थोड़ी बहुत उसमें एडजस्टमेंट होती है। नहीं, वो भी बड़ी मुश्किल से चढ़ता है, बड़ी, हाँ जी, बड़ी मुश्किल से चढ़ता है। पुरानी मशीन है ना, उसमें फिर 122 122 बार बार उतरे नहीं। मैं तो कहता हूँ अगर 121 पड़ा हुआ है वो दे दें। 21 नहीं होता, या 22 होगा या 20 होगा। 20 नहीं है फिर? 119 है। नहीं ना, असल में ऐसा है कि अगर न चढ़ा ना तो फिर मसला होगा। 12-13 जानवर हैं, उनको उनका चारा काटने के लिए भी मसला है। हम बड़े दरमान भाई साहब। चेक करें ना कोई एक, अल्लाह करे कि मिल जाए यार। अंकल ने बहुत ज़्यादा ढूंढा, लेकिन भाई साहब मुझे चाहिए C120 और इनके पास है C119 119। तो 1 इंच का फ़र्क है भाई साहब। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर मैं ले जाऊँ और 1 इंच का फ़र्क हमसे कवर ना हो और वो बेल्ट मशीन को चढ़े नहीं ना, तो बहुत मसला होगा। तो उनसे मैंने माजरत की है, मैं आगे किसी और शॉप से पता करता हूँ। तो अगर मुझे मिलता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो मैं इसे ले जाऊँगा। फिर आसान हो या मुश्किल, इसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये लें जी, ये आप रख लें। तो मैं अगर मिलता है ना तो ठीक है, नहीं मिलता तो मैं आपसे वापस आके ले जाता हूँ। ये आपसे मैं लेता हूँ, ये मुझे दे दे। इसकी क्या प्राइस है? अभी मैं आ चुका हूँ एक और शॉप पे भाई साहब। एक बेल्ट तो मुझे मिल गया था वहाँ से, लेकिन उन भाई के पास जो मुझे चाहिए था वो नहीं था। तो ये है जी, वो उनके पास 119 इंच का था ना, तो जो हमारी वाली मशीन है भाई साहब उसको लगता है 120 इंच वाला। तो अभी मैं पातर मोड़ आया हूँ, ये सामने पातर मोड़ का अड्डा है भाई साहब, और सामने जो रास्ता उस साइड को मोड़ रहा है ना, पातर बेसिकली हमारा गांव है, तो उसकी तरफ जो मोड़ मुड़ता है ना उसको पातर मोड़ बोलते हैं, ठीक है। तो भाई इसकी क्या प्राइस है? अच्छा, भाई कह रहे हैं कि किस तरह फुट है? 10 रुपए इंच है। 10 रुपए इंच और 120 रुपए फुट हो गया। तो 120 का हो गए तो 10 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए बनते हैं। 1200 रुपये बनते हैं ना। अच्छा भाई, 1200 रुपये में ये मुझे मिला है जी, 1200 रुपये। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अपना काम हो चुका है भाई साहब, क्योंकि इसके पीछे 12-13 जानवरों का भाई साहब खाना इसके तवसल से भाई साहब काटते हैं हम। तो ये बहुत बड़ा मसला था भाई साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अपना मसला हल हो चुका है। तो अभी इसको रखते हैं यहाँ पे या लगाते हैं, तो फिर चलते हैं विलेज को भाई साहब। एक ये रहा और एक मैंने ये पहना हुआ है, ये चेक करें। अभी मैं पहुँच सका हूँ अपने शहर पातर में भाई साहब, और अभी यहाँ से फ्रूट लेते हैं। 2 किलो कर दो। इधर रहा जी अपना फ्रूट। अस्सलाम वालेकुम मिट्ठू चाचू, ठीक हो? खैरियत है? बर्फ़ी है? किलो करो ना फ्रेश। अभी मैं अपने शहर पातर में पहुंचा हूँ और भाई साहब अभी 1 किलो बर्फ़ी लेनी है। किस लिए लेनी है, कहीं जाना है, कहाँ जाना है, वो फिर मैं इंशाल्लाह घर पहुंचूंगा फिर आपको बताऊंगा। और ये चेक भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजादे, क्या हाल है? ठीक हो? गरम मूँगफली है? 200 नहीं पाओ ना शहजादे हो। 8 रुपए या फालतू क्यों पाइया ने? ये बख्शे वाला। बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया। उमैर भाई से मैंने 3 किलो गुड़ भी ले लिया। अगर ये मुझे बांध कर दे दें शाह पर सर, तकलीफ़ के लिए माजरत। और वालों शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा इसको लगाते हैं यहाँ पे भाई साहब। शॉपिंग काफ़ी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। घर में पहुँच चुका हूँ। मशीन का बेल्ट भाई साहब चेंज करना है, लेकिन अभी नमाज का टाइम है, शाह की नमाज का। वापस आके इंशाल्लाह बेल्ट चेंज करते हैं मशीन का इंशाल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह इशा की नमाज़ अदा कर ली, खाना शाना खा लिया और अभी मशीन का बेल्ट चेंज करते हैं। और साइड पे हो जा और रुक, इसके काम चेक करें जी। अभी मशीन का बेल्ट चेंज करते हैं जी, ताकि सुबह सुबह चारा कटाई करें जानवरों के लिए इंशाअल्लाह। बल्ब लगाओ जी, बल्ब लगाओ ना, है ना बल्ब। और ये देसी दरवाजे भाई साहब लकड़ के बने हुए हैं। और ये देखें पहले ज़माने में ऐसे जो है ना लॉक हुआ करते थे। माजरत के साथ जिस वक्त मैं बेल्ट लेकर के आया था ना, मेरा छोटा अली रज़ा भाई जो है ना वो वीडियो बना रहा था, तो उससे वीडियो चली नहीं और मैं ऐसे ही बोलता रहा। और ये सारा प्रैक्टिकल मैंने किया, लगाया जिस तरीके से, बड़ी मुश्किल से ये हमने चढ़ाया है। तो ये 120 नंबर में लेकर के आया था, देख रहे हैं आप। और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मशीन भाई साहब बिल्कुल चल चुकी है। और ये देखें रेगुलर चारा कटाई हो रहा है इससे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वीडियो क्लिप मैं बीच में तभी ऐड कर रहा हूँ कि उस वक़्त कैमरा जो है ना वो ऑन नहीं था और मैं ऐसे ही बोलता रहा, तो उसके लिए माजरत। अक्सर औक़ात ऐसे होता है ना, फुरकान भाई, अली रज़ा भाई वालेकुम सलाम, या रेहान अभी कैमरा मैं उनको थमा देता हूँ, लेकिन वीडियो चलाते नहीं है। अक्सर मैं चला के देता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात मेरी भी जहन में नहीं रहता, इसलिए फिर वीडियो नहीं बन सकी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मशीन चल चुकी है, थोड़े पैसे लग गए हैं, लेकिन ये है कि काम अपना एकदम ज़बरदस्त हो गया है। जिंदाबाद। वीवर्स, अगर आपको याद हो तो शहर से भाई साहब ये मिठाई मैंने ली थी, इसलिए ली थी कि मेरे बहुत प्यारे भाई हैं नसीम भाई, वो उम्रा की शहादत करके वापस आए हैं। तो अभी उनको मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ जी उनके घर। नसीम भाई को मिलने के लिए जाना है, लेकिन उससे पहले अली रज़ा भाई को छोड़ने के लिए मैं खेतों में आ चुका हूँ। और भाई साहब सुबह मैंने आपको दिखाया था ना, कि बताया भी था कि यार हमारा बीज यहाँ से निकलेगा, जो पौधे हैं ना प्याज के। तो ये देखें अबू जान और अली रज़ा भाई ने ये निकाल दे हुए हैं। ये देखें सुबह इंशाल्लाह इसकी शिफ्टिंग होगी खेत में इंशाल्लाह। ये देखें सुबह से प्याज लगना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी मैं पहुंच चुका हूं उस भाई के पास जिसके बारे में मैं आपको कह रहा था कि मेरे बहुत प्यारे भाई हैं जिन्होंने उम्रा की शहादत हासिल की है, और बहुत खुश नसीब है। तो गालबन पहली दफ़ा कैमरे के सामने आने लगे हैं चैनल में भाई साहब। मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये मेरे दोस्त हैं। जी हैं जी नसीम भाई, वालेकुम सलाम। ऑडियंस की तरफ से बहुत बहुत उम्र की मुबारक हो जी। बहुत खुश नसीब हैं आप कि इतनी जवानी में अल्लाह ने आपको अपने घर की ज़ियारत कराई। बस अल्हम्दुलिल्लाह सर, अपने नबी के दर पे गए माशाल्लाह। तो कैसा रहा सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अच्छा, जिंदगी के सबसे बेहतरीन लम्हात सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाग में गुजरे या जो मदीना शरीफ में गुजरे ना, अच्छा, यकीन करें अभी जब वो याद आते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन जो नसीब में थे दिन वही गुजारने थे, वही गुजारने थे। नसीब के बगैर ना बंदा जा सकता है ना उधर रह सकता है। कोई शक नहीं, बिल्कुल। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात ने करम किया, अपने घर का दीदार करवाया, अपने नबी के रोज़े का दीदार करवाया। बाकी भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे टाइम अच्छा ही गुजरता है। ज़हरी सी बात है वहाँ पे अच्छा अगर टाइम नहीं गुजरता तो यकीनन टाइम दुनिया में अच्छा है ही नहीं, है ही नहीं। हमारे लिए दुआ आपने की थी? ज़रूर सर, बस यकीन करें ऐसे ऐसे लोग याद आए हैं दुआ करते वक्त जिनका वहम गुमान में ही नहीं था। अच्छा, और ये हकीकत है। अच्छा, मतलब कई भूले लोग याद आए, कई याद थे वो तो याद आ ही आए हैं। बस वहाँ पे याद आना भी ना, मतलब जो करते हैं उनके लिए तो खुशकिस्मती है ही, लेकिन जो याद आ रहे हैं उनके लिए भी खुशकिस्मती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हमारे दिल में भी जो तड़प है ना, छुपी हुई तड़प, जो वसाइल ना होने की वजह से शायद वो दिल के बहुत निचले दर्जे में इतनी ज़्यादा वो जो है ना तड़प तो है, लेकिन आगे उसको पूरा होने की फ़िलहाल कोई उम्मीद नहीं है। जिन लोगों की भी, चाहे मैं भी हो सकता हूँ, तो लेकिन जो तड़प होती है ना भाई साहब, वो एक दिन पूरी हो के रहती है इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह एक दिन चाहेगा कि हम लोग भी उस मुक़द्दस हस्तियों का दीदार करने जाएंगे जिधर से वो लोग चले। उनकी जो फ़िज़ा है ना भाई साहब, बस क्या ही कहने, अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो बात करने लग पड़े ना भाई साहब, वो ख़त्म नहीं होती। पर अफ़ान अल्लाह का ज़िक्र रख। हाँ, ये लो खाओ। अल्हम्दुलिल्लाह वापस मैं घर पहुंच चुका हूँ। और यहाँ पे देखें भाई साहब, छोटा बोला मारा भाई साहब, इसके ऊपर कंबल है और बछड़ी ने तो उतारा हुआ है, इसके ऊपर मैं देता हूँ। ये मैं गुड़ लेके आया था जानवरों के लिए भाई साहब। जिन जानवरों ने बच्चे दिए हैं ना, दोनों गाय जो है ना, ये और वो, तो इन दोनों को भाई साहब अभी गुड़ खिलाते हैं। ये लो खाओ।
ये खा गई, बस ना आपका एक ही है। और अभी खिलाते हैं जी दूसरी को। ये लो, ओए बब्बर शेर है ये तो। हो, बस ना एक ही है, एक ही। रोज़ाना एक काफ़ी होता है ना यार। इसको नहीं खिला रहे हम क्योंकि इन दोनों ने बच्चे दिए ना भाई साहब, तो इनकी दूध की पैदावार अच्छी होती है। हाँ जी, पेट की अच्छे से सफाई होती है। और अभी इसको देखें भाई साहब, कैसे बोरी उतार दी हुई है इसने। इधर हो जा, हाँ ऐसे। ये भी बांधी हुई है, लेकिन बस बाई चांस जो है ना ये उतर गई थी। अभी इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।